जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा इलाके का जो प्राइमरी स्कूल है उसकी बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर है। कई महीने पहले उस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है, लोगों के अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी गई और तब तक जो स्कूल है वो एक तबेले में चल रहा है। इस वक्त हम उसी तबेले में मौजूद हैं जहां आप देख सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। दरअसल यहाँ पर जो कुछ ग्रामीण हैं वो अपने जानवर यहाँ बांधते थे। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि बाईं तरफ आप देखिए कि वो एक टिन शेड है, उसके नीचे जानवरों का जो चारा होता है, जानवरों का चारा यहाँ पर रखा हुआ है। टिन शेड के नीचे पूरा स्कूल चल रहा है। आप साफ तौर पर सामने देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और जो टिन शेड है वो भी टूटा हुआ है, यानी बारिश के दिनों में वहां पे पानी क्या कहते हैं गिरता रहता है और जो बच्चे हैं वो इसी बदहाली वाली स्थिति में पढ़ाई करने के लिए मजबूर होते हैं। तकरीबन 25 से 30 बच्चे पर डे स्कूल आते हैं। 2 महिला टीचर्स की यहाँ पर तैनाती है, वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन तबेले के अंदर स्कूल चल रहा है और उसी तस्वीर को दिखाने के लिए सीजेपी यानी काकरोच जनता पार्टी के लोग आज यहाँ पर आए हुए थे, जिनकी ग्रामीणों के साथ लड़ाई हुई, तकरार हुई, टकराव हुआ और उसमें कई लोगों को चोटें भी आई हुई हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तबेले के अंदर जहाँ जानवर रखे जाते हैं, जहाँ जानवरों का चारा रखा जाता है, वहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर किसी तरीके का शौचालय नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, महिला स्टाफ हैं लेकिन उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। अब देखिए जो हंगामा हुआ, हंगामे के बाद जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहेंगे। देखिए जो तबेले का गेट है वहां पर आशुतोष रांका जो कि सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनके नाम पर एक ये लेटर लगाया गया है। अब सोचिए कि कुछ घंटे पहले हंगामा होता है, हंगामा होने के बाद ये लेटर तैयार किया जाता है, इसको प्रिंट कराया जाता है, लगा दिया जाता है यहाँ पर, और जो लगाया गया है उसमें नीचे की तरफ लिखा हुआ है सादर राजस्थान का एक शिक्षक। खुली चिट्ठी है आशुतोष रांका के नाम। ये अपने आप में सवाल खड़े करती है। सवाल इस बात का है कि आखिरकार क्या ये तुरंत का तुरंत लिख गया, तुरंत का तुरंत प्रिंट करा दिया गया और यहाँ पर लगा दिया गया, और ये सिर्फ बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ भी ये जो खुली चिट्ठी है उसे लगाई गई है। इसकी एक कॉपी आप देख सकते हैं कि नीचे वो पड़ी हुई जमीन पर आपको दिखाई देगी। और इस तरीके से किसी पार्टी के प्रवक्ता के नाम की चिट्ठी किसी सरकारी स्कूल में लगाया जाना खुद सवाल खड़े करता है। और जिस तरीके का आरोप सीजेपी की तरफ से लगाया गया कि सब कुछ जो है वो पूर्व सुनियोजित था, पहले से जो है प्लान था, उनके ऊपर हमला किया गया और हमले में बीजेपी और आरएसएस के लोग शामिल थे। तो इस तरीके की बात, इस तरीके का दावा यहाँ पर किया गया। तो देखिए जिला शिक्षा अधिकारी जो है वो बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए कि कितनी बदहाल स्थिति में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। तो जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। करीब साल भर से बच्चों को यहाँ पर स्कूल शिफ्ट कर दिया गया था, तकरीबन 4 किलोमीटर दूर बच्चों को जाना पड़ता। ऐसे में ग्रामीणों ने फैसला किया अपनी जो एक्स्ट्रा जगह थी उसको जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए दे दिया है। जहाँ पर जानवर बांधे जाते हैं, जहाँ जानवरों का चारा कर रखा जाता है, उस तबेले में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। सर यहाँ पर आज सुबह से मीडिया कर्मी आए हुए थे, उसके माध्यम से हमारे को पता चला कि यहाँ के सीजेपी कोई पार्टी काकरोच जनता पार्टी है वो आ रही है। उसके विरोध में हम सुबह से ग्रामवासी इकट्ठा हो रखे थे कि हम उसको नहीं घुसने देंगे। क्यों ऐसा इसलिए था कि हमारे जो यहाँ के क्षेत्र के विधायक है डॉक्टर कैलाश वर्मा जी, उन्होंने पहले से ही 2 कमरों के लिए 18 लाख का बजट पास कर दिया था। वही क्रेडिट लेने के लिए जो सीजेपी है वो आ रही थी कि देखिए हम गांव में गए और हमारे जाते हैं हमारे को इतना बजट पास हुआ, वो क्रेडिट लेना चाह रही थी। उसके विरोध हमने उनको नहीं, मारपीट किसने नहीं की उनमें, कि वो उन्हीं के साथ ही कम से कम वो 100-150 लोग थे, मतलब गाड़ियों में आए हुए थे। कम से कम 30 से 40 गाड़ियाँ उनकी 200 फीट रोड पे हमारी 1 किलोमीटर यहाँ से खड़ी हुई थी। हम सुबह से प्रयास कर रहे थे, उनके 3-4 कार्यकर्ता भी आए शांतिपूर्वक, हमने उनको मना भी कर दिया कि आप मत आइए सर, यहाँ पर हमारा बजट पास हो चुका है और हमारे इसमें निर्माण के लिए हमारे विधायक साहब ने बोल चुके हैं हमारे को। और उनके 3-4 कार्यकर्ता आए थे सुबह।
वो सर जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे गांव में, गांव विरोध कर रहा था उनका। इस वजह से उनके कुछ लोग हमारे गांव की तरफ घुस के पीछे से ऐसे मतलब जो तत्व है जिन्होंने मतलब माहौल बनाने के लिए कुछ शीशे तोड़ दिए ताकि माहौल बन जाए और ये सीजीपी का मतलब जो भी है मतलब नाम हो जाए, उसके कारण उन्होंने ऐसा किया है। बीजेपी वालों का कहना है कि जो भाजपा के लोग हैं उन लोगों ने हमला किया है। सर भाजपा के कोई लोग नहीं, यहाँ तो हम तो विकास के नाम पे वोट देते, कोई यहाँ भाजपा नहीं है, ना कोई कांग्रेस है, ना सीजीपी है। यहाँ पर हम विकास के नाम को ही वोट देते हैं और विकास के नाम को ही वोट देते आए। लेकिन मारपीट तो गलत है। नहीं, मारपीट किसने की सर? आप बता दीजिए साक्ष्य कोई मारपीट की, हमारे कोई ऐसी फुटेज है आपके पास तो ताकि हमारे को बता दीजिए कि हमारी ये पार्टिकुलर इस बंदे ने ये मारपीट करी है, उन्होंने धक्का मुक्की की है, हमारे साथ जबरन गांव में घुसने की कोशिश की है और विरोध करके उनको निकाला है हमारे यहाँ से। उन्होंने हाँ बिल्कुल सर विरोध किया था गांव वालों ने, भाई हम आने नहीं देंगे। कितने लोग आए थे? वो कम से कम 100 के समथिंग 100 की क्वांटिटी में थे सर लोग। क्या चाहते हैं आप? नहीं चाहते कि स्कूल अच्छा हो जाए? नहीं सर, स्कूल तो अब बजट पास हो चुका है, हम तो चाहते हैं कि स्कूल बने, अच्छी सुविधा है, बच्चे हमारे गांव के पढ़े इसमें। सर ये सुबह से ही माहौल बना रखा था, हम ग्रामीणों को पता पड़ा कि सीजे वाले आ रहे हैं तो हमने बोल दिया भाई यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा फंड पास हो गया और हमने ग्रामीणों ने दे रखा है स्कूल चलाने के लिए। ये तबेला नहीं है, ये हमारा खुद का निजी मकान है, हम यहाँ सुविधा दे रखे। पहले स्कूल वालों ने बीलवा ट्रांसफ़र कर दिया था हमारा, जो यहाँ से 4 किलोमीटर है, बच्चे छोटे छोटे हैं, रेलवे ट्रैक पड़ता है, हाईवे पड़ता है, इसलिए ग्रामीणों ने मना कर दिया भाई हम नहीं जाएंगे वहाँ। तो हमने व्यवस्था की भाई यहाँ पढ़ा लो कुछ दिन के लिए, जब तक फंड पास नहीं हो जाए जब तक वहाँ पढ़ा लो। अब आज सुबह से ऐसे ड्रामा हो रहा है, कभी सीजेवाई कार्यकर्ता आ रहे हैं, हमने उनको हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया कि आप प्लीज़ यहाँ मत आओ, हमारी व्यवस्था को बिगाड़ो मत, हमारे फंड पास हो गया है, अब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने माना नहीं, वो आगे 50-60 जने एक साथ आए, गाड़ियों में सरिये डंडे उनके थे। अब गाँव वालों के उनके थोड़ी दुख कम हो गए। हाँ, उन लकड़ियाँ और उनकी गाड़ियों में थी, टूटी जब उनकी लकड़ियाँ रखी हुई थी, उनके पास डंडे रखे हुए थे और लेडीसें भी साथ थी। भाई लेडीज से साथ होगी तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये माहौल बना दिया उन्होंने सुबह से। के साथ मारपीट किसने की? किसी ने नहीं की सर, ग्रामीणों ने किसी ने नहीं की मारपीट। ग्रामीणों वालों को शांति से विरोध था उनका, भाई हमारे गांव में मत आओ, हमारे गांव में सही तरीके से सब चल रहा है, यही थी हमारी। बाकी किसी से लिया दी कुछ नहीं की हमने। वो तो दिखा रहे हैं कि चोट भी लगी है गाड़ियां। अब वो तो सर उनके भी कार्यकर्ता हो सकते हैं, भीड़ में तो उनके भी हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने तोड़ लिया हो। वो तो मेन वो लेना चाहते हैं श्रेय, भाई हमने पास कराया, हमारे जाने के बाद में जागा है प्रशासन, सब इतने मीडिया वाले आए हैं, पुलिस प्रशासन आया है, शिक्षा विभाग से आए हैं, इतने साल से क्यों नहीं आए? 1-1.5 साल से ये माहौल चल रहा है, जब तो कोई नहीं आया। तो आप लोगों को लगता नहीं कि स्कूल की हालत अच्छी हो जानी चाहिए? नहीं सर, हम तो चाहते हैं स्कूल की अच्छी हो, अगर प्रशासन नहीं करेगा तो हम ग्रामीण करेंगे। मंदिर बनाया 1 करोड़ का, ये भी बनाएंगे। हमारा तो यही निवेदन है, अगर प्रशासन नहीं जागता है तो हम खुद बनाएंगे स्कूल को। पहले भी हमारे ग्रामीणों की द्वारा बनाई हुई स्कूल है। किसी पार्टी को नहीं आने देंगे? पार्टी तो सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आ रही है। कांग्रेस चल रही है, यहाँ बीजेपी चल रही है, अब सीजेपी वाले आ गए, आज वो विरोध कर रही है, कल ना वो अखबार में छप जाएगा साहब, वहाँ जाने के बाद में हमने पास करा दिया। यह है मुद्दा और कुछ भी नहीं है, और हम निर्दोष ग्रामीण इसमें फंस रहे हैं। गलत लगा रहे हैं सर, ये इसमें कोई पार्टी वाला कोई उच्च अधिकारी नहीं है। नहीं, कोई भी उच्च लेवल के पार्टी के यहाँ कोई भी नहीं है, ग्रामीण थे पूरे यहाँ, इसके अलावा कोई भी नहीं था। अब ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। अभी इनकी सुनवाई ज़्यादा है, हमारी कम है। सीजेपी वालों की सुनवाई ज़्यादा है अभी इंडिया में, क्यों इनका चल रहा है तो हमारे को लपेटने के चक्कर में ये कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। हो सकता है इन्हीं के कार्यकर्ता हो। देखो एक्चुअल में क्या है कि अभी जब बरसात आई थी लास्ट ईयर, तो उस बरसात में ये देखा कि वो जो आपको ध्यान न हो तो झालावाड़ में दुखांतिका हो गई थी, एक स्कूल गिर गई थी ना, और उसमें कुछ बच्चे चले गए थे अपने। तो ऐसे में सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और पूरे राजस्थान में जितनी भी स्कूल होती हैं उन सबका सर्वे करवाया और ये कर दिया कि भाई कोई भी बच्चा ऐसी स्कूलें आइडेंटिफाई करो और उस बच्चा उसे नहीं बैठना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ होती है बच्चे की सुरक्षा। तो बच्चे की सुरक्षा के लिए सबसे पहले उस स्कूल को बंद कर दो। अब क्या होता है कि जो बड़ी स्कूलें होती है ना,
वो तो क्या पुरानी स्कूलें होती है, काफ़ी बड़ी होती है, उनमें कमरे भी होते हैं। तो एक कमरा आज बना, 2 कमरे कब बने, 10 कमरे कब बने, 5 कमरे ऐसे बने। तो ऐसी स्थिति में वो जो क्या है, जैसे 2 कमरे जर्जर हो गए तो बाकी में बैठ जाते हैं। लेकिन जो छोटे गाँव है, मेरे सर 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 बताओ ना, इतनी लंबी कौन हाँ, तो पूरी लंबी चौड़ी कहानी, अभी स्कूल के बारे में बताइए। आप पूरी बात सुन, अब आप सुनना नहीं चाहते भाई। पिछले साल की दुकानतिका की बात कर रहे हैं, बच्चे 2.5 अरे साल से हाँ, यहाँ पे बैठे अरे मेरी हैं बात तबेले में। आप सुन लो। ये तबेला नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमने सुन, देखो आप सुन देखो आप वाले खुद कह रहे हैं तबेला है ये। भाई, आप या तो मेरी बात सुन लो या सही बात तो बोलिए ना, हाँ तो आप कह रहे हो तबेला नहीं है सामने। देखो आप ऐसे गुस्सा करके नाराज होके, हाँ है ना। अब ये बिल्डिंग चूंकि बच्चे से बैठते थे, ये बच्चा हमारे जो जेएन वगैरह है उन्होंने इसको जर्जर घोषित कर दिया। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने प्रस्ताव बना करके भेज दिया भारत सरकार के पास। क्योंकि हमारे जो देखते हैं ना, तो हर ब्लॉक में जेएन होता है इंजीनियर, वो इंजीनियर सर्वे करके इनके लिए अपने प्रस्ताव बनाता है कि साहब ये बैठने लायक नहीं है। ये हमारी जगह है, मान्य दिया है साहब ये स्कूल के लिए, बच्चों के लिए। कोई किराया लेते हैं? नहीं किराया नहीं लेते। हाँ हाँ, ये किस काम में लेते थे? ये जगह आपकी किस काम? ये हमें चारा भरते थे, गाय भैंसे बांधते थे। अच्छा, क्या क्या करते थे? गाय भैंसे रखते थे और चारा रखते थे, ये करते। मतलब तबेले की जगह? तबेले की जगह। तबेले की जगह, तबेले की जगह पे अब बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे। लेकिन ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अब कि ये तबेले में। तो भगवान की, अब करें भी तो क्या करें। अगर यहाँ पढ़ाते हैं तो बच्चों का क्या मालूम क्या हो जाए। पट्टियाँ टूटी हुई है, अगर टूट के गिर गई तो बच्चों का वैसे हो जाए। तो इस वजह से मेरे को चलो यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ कर। और वो और कोई जगह भी नहीं है गांव में, हम देख लिए चौ तरफ पर कहीं हो ही नहीं। ये तो फिर भी ये समझो मैंने ये जगह दे दी, नहीं तो बच्चे पढ़ते भी नहीं रहे, टीचर वापस चल जाते, छुट्टी कर जाती है यहाँ। इस वजह से भाई अपना ये भविष्य की पीढ़ी यहाँ रहेगी तो बच्चे पढ़ेंगे तो सही। अगर बंद हो, हाँ भाई स्कूल ही बंद हो जाए। अपना ये जगह है, 2 कमरे हैं, हाँ टीन सेट है और जगह भी है। ये जगह हमने। आज ये हंगामा क्यों होगा इतना? ये तो हंगामा साहब देखो मेरी तो समझ से बाहर है। मैं तो दूर से यहाँ घर से ही देख रहा था और वहाँ फिर जाके इनको समझाया भी, भाई तुम ऐसा मत करो। बात होती है प्रेम भाव से, जो भी कुछ बात होती है और उससे ही समस्या हल होती है। तो गलत है, मारपीट है तो गलत, पर अब ये इनकी साहब क्या मालूम ये क्या करे हैं क्या। गांव वाले ने मारपीट की वो कह रहे हैं। अच्छा नहीं, तो ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। फिर क्या बात है? ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए थी मारपीट तो। मैंने इनको समझा भी दिया था यही, किसको? इन गाँव वालों को। मेरे को देखो प्रेम से ही समझा देना, पर ये तो उनके पीछे पड़ गई। अब ये न जाने क्या हुआ और क्या नहीं। अब ये मेरे को मालूम, मैं तो यहीं रह गया और ये वहाँ निकल गई है। तो ये बात हुई साहब। हाँ गलत किया गांव वालों ने। अब साहब गलत सलत का तो मैं क्या बताऊँ साहब, मैं तो यहीं रह गया यार, ये आगे निकल गए। अब ये जाने क्या किए क्या नहीं किया, अब ये मेरे को बताते भी नहीं है। सीजेपी यानी काकरोच जनता पार्टी की टीम आज जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा इलाके के जिस प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण करने आई थी, इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं। आपको तस्वीरों के जरिए इस प्राथमिक विद्यालय की हालत दिखाना चाहेंगे। पूरी तरह से ये बिल्डिंग जो है वो जर्जर हो चुकी है। तकरीबन 1.5-2 साल पहले इसे यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। नोटिस चस्पा किए जाने के साथ साथ यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से बंद कर दी गई और यहाँ से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, वहां पर उसको इस स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया। बहरहाल यहाँ के बच्चे काफी दूर तक जा सकने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में जो गांव के लोग हैं उनमें से एक ने अपने तबेले को, यानी जहां पर वो गाय भैंस को बांधते थे, जहां पर जानवरों का चारा रखते थे, वहां वो जगह उन्होंने दे दी बच्चों को, वहां पढ़ाया जा रहा है। तकरीबन 2 साल का वक्त हो गया है, लेकिन ये स्कूल इसी तरीके से जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। यहाँ पर जगह जगह नोटिस चस्पा कर दी गई है। नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भवन पूर्णतया जर्जर है, प्रवेश निषेध है। यहाँ पर रस्सी लगाकर बैरिकेटिंग कर दी गई है और आप देखिए कि ये जो क्लास पूरी बिल्डिंग है, आप देखिए ये इसका जो छत है, छत का आप देखिए कि छत की जो ये लोहे के एंगल लगे हुए हैं, ये गिरने की कगार पे हैं, कभी भी ये पत्थर गिर सकते हैं। इसके साथ साथ अंदर क्लासरूम की स्थिति और भी दयनीय है। जो दीवारें हैं, आप दीवारें देख सकते हैं कि जगह जगह दरार आ चुकी है, बड़ी दरार आ चुकी है। यानी कभी भी अगर तेज बारिश हो तो
ये बिल्डिंग पूरी की पूरी जो है कभी भी कोलैप्स हो सकती है, गिर सकती है। जो सीजेपी के लोग थे वो आज इसी स्कूल की बदहाली को दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और जैसे वो गांव में दाखिल होने लगे, गांव के लोगों के साथ उनका विवाद हुआ और उसमें मारपीट हुई, हमला हुआ। सीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। हालांकि गांव वालों का भी ये आरोप है कि सीजेपी के लोगों ने मारपीट की है। दोनों तरफ से अलग अलग आरोप हैं। सीजेपी का ये भी आरोप है कि जो हमला किया है वो गांव के लोगों ने नहीं किया है, बल्कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने किया है। जो बीजेपी के स्थानीय विधायक हैं कैलाश वर्मा, उनके समर्थकों ने हमला किया है। और तस्वीरों के जरिए देखिए कि आज सीजेपी के लोग जैसे ही यहां पर आए वैसे ही जो है स्थानीय विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा की तरफ से जर्जर बिल्डिंग के बाहर ये पूरा एक पंपलेट बना करके उसके पोस्टर यहां पर चस्पा कर दिए गए ताकि ये जानकारी मिल सके कि 12 लाख रुपए इस स्कूल के लिए जो है वो स्वीकृत कर दिए गए हैं। विधायक ने एक प्रस्ताव बना करके भेजा है। हालांकि उस प्रस्ताव की एक लंबी प्रक्रिया होती है और अभी भी तकरीबन पूरी तरह से बिल्डिंग बनकर तैयार होने में साल भर का वक्त लग सकता है। तो सीजेपी के लोग यहाँ पर आए थे। आपको एक बार गांव की तस्वीरें दिखा दे कि देखिए स्कूल के बाहर ये एक बड़ा सा मंदिर है, देवी जी का मंदिर है। सामने चबूतरा बना हुआ है जहाँ गांव के लोग जो है वो अपने धार्मिक कार्यक्रम करते हैं और ये गांव में आने का एंट्री का रास्ता है। सामने की तरफ से जो आप काली गाड़ी देख रहे हैं ये गांव में दाखिल होने का रास्ता है। सीजेपी के लोग तकरीबन 10-12 गाड़ियों से इसी तरफ से आ रहे थे और यहाँ पर गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उनसे वापस जाने को कहा और वो जब जिद पर अड़े रहे तो उसके बाद उनके साथ हाथापाई की गई, मारपीट की गई, उनकी गाड़ियों के कांच तोड़े गए। आरोप ये है कि जो महिला कार्यकर्ता थी, महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी तक की गई। उसमें दावा ये किया जा रहा है कि सीजेपी के एक कार्यकर्ता का हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो गया है। कई लोगों के मोबाइल फोन टूट गए हैं, कुछ लोगों के सामान भी छीन लिए गए हैं। जबकि जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ पर किसी को राजनीति नहीं करने देंगे। हमने अपने प्रयासों से एक तबेला भले सही, लेकिन तबेले में हमने स्कूल को संचालित करने की व्यवस्था कर रखी है। और सीजेपी के लोग यहाँ पर सिर्फ राजनीति करने के लिए आ रहे थे, सियासी रोटियां सेकने के लिए आ रहे थे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।